इंडिया के लोग जो होते हैं वो एज अ प्रोफेशनल वहाँ पे काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान के लोग जब जहाँ पे जो जिस मुल्क में भी जाते हैं एज अ लेबर वो काम करते हैं, या टैक्सी ड्राइवर होते हैं या पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होते हैं। अगर आप इंडिया की रेशो देखें, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इंफॉर्मेशन मैनेजर, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े उहदों पे वो जाके वहाँ। मैं अभी जब किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब हम उतरे हैं ना, ठीक है, तो पाकिस्तानियों को वो कहते हैं कि आवाज दे के ये पाकिस्तानी ठीक है ना, वो साइड पे हो जाएं। अच्छा। और जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होते हैं, फॉरेनर पासपोर्ट्स होते हैं, कनाडा, अमेरिका, ठीक है, जिनके पास वो पासपोर्ट्स होते हैं, उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गुजारा जाता है। उनके शूज़ नहीं उतरवाए जाते, उनकी उस लेवल से चेकिंग नहीं होती। ठीक है। हमारी सबसे पहले यही, आप ये तस्वीर नहीं समझते कि वहाँ पे कितनी कंट्रीज की दुनिया आई होती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ पे वो हम सबको देख रहे होते हैं कि पाकिस्तानी अपने जूते भी उतार के ट्रे में रख रहे हैं, और जूता भी स्कैन होना है तो आगे जाके उन्होंने ट्रे से उतार। हम लोग जॉब हंटिंग भी नहीं कर सकते, यानी इवन हमारे इंजीनियर्स जो हैं, आप उनकी सीवी देखें, इंजीनियर्स को खुद सीवी बनानी नहीं आती। तो ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, इसमें बहुत से 3 मंथ पहले की बात है, दुबई से क्यों 5 लाख बंदे निकाले गए पाकिस्तान? किस वजह निकाले गए? इस वजह से निकाले, यहाँ से काम के सिलसिले पे जाते हैं, वहाँ पे भीख मांगने लगे। क्यों मांगते हैं? वहाँ पे मंदिर बना है, क्यों बना है? किस वजह से क्यों बना है? क्यों बनाया गया? वो भी हिंदुओं वाले काम कर रहे हैं। अब नहीं तो वो तो मुसलमानों का मुल्क है ना, फिर तो वहाँ पे भी अजाब आना चाहिए। अजाब आया नहीं अब पिछले 10 दिनों पे। क्या दुबई में इतना ज्यादा सैलाब आया, क्यों आया? तो वो तो उन्होंने एक दिन में कवर कर लिया। वो मंदिर अभी बना है, ठीक है, वो अबू धाबी में बना है, लेकिन दुबई में तकरीबन 50 साल पहले का मंदिर मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी 2 नंबरी में टॉप क्लास है, और फिर से एक बार पाकिस्तानी पकड़े गए कनाडा में अवैध तरीके से नकली और पासपोर्ट और वीजा लेकर वहां पे रह रहे थे। उसके बाद बहुत सारे अवैध काम कर रहे थे और बहुत ज्यादा अवैध डॉलर्स उनके पास मिले। उसके बाद पाकिस्तानियों को जब ये बताया गया और पाकिस्तानियों को ये पूछा गया कि फिर लोग तो सही करते हैं ना कि बाहर देशों के बाहर के एयरपोर्टों पर पाकिस्तानियों को नंगा किया जाता है और भारत दिखे तो भारतीयों को वहां पे वेलकम किया जाता है, उन्हें सम्मान के साथ वीवीआईपी उनको मतलब वेलकम किया जाता है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं और पाकिस्तानी अपनी शर्मनाक हरकतों पर क्या कुछ कह रहे हैं, रो रहे पाकिस्तानी रोते हुए कहने को मजबूर हो चुके हैं। आइए सुनते हैं। भाई ये बताइए, चेंज कैसे, बेहतरी कैसे आएगी? और बेहतरी जब हमारा इस्लाम आ गया तब भी आएगी। ठीक है, हमारा इस्लाम नहीं, लेकिन बुरा ना मनाइएगा। मतलब एक थोड़ा सा मेरा एक पॉइंट ये है कि इस्लाम के नाम पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत, मतलब इस्लाम का नाम यूज करके बहुत सी ऐसी चीजें करें जिसकी वजह से इस्लाम का इमेज भी खराब होता है। हो सकता है इस्लामोफोबिया इसी तो कहते हैं ना। हो सकता है, हम क्यों मानने ना, हो ठीक सकता हो गया। तो क्या मतलब देखें, दूसरे कंट्रीज हैं, बांग्लादेश की बात कर लें, सारे मुल्क को छोड़ दें। हमारे अपना जो मुल्क है, इस मुल्क पे अब जो इलेक्शन हुआ है, क्यों है? लब्बैक वालों को इतने ज्यादा वोट वाले, वो वोट किधर गए? बड़ी पार्टीज का ये क्लेम है कि भाई मुझे इतने वोट मिले, बाकियों का छोड़ दें। मेरा वोट किधर गया? सबसे बड़े, मेरा फर्स्ट वोट था, मेरा वोट क्यों नहीं गया? पहला वोटर। अच्छा, अगली दफा आपका दिल करेगा कि वोट, अगर यही सिस्टम रहा तो नहीं डालूंगा, कभी भी नहीं डालूंगा मैं। ठीक हो गया। हमारा ईमान हमें कहता है हमारा दीन आगे है, क्योंकि हम मुसलमान पैदा हुए हैं। पाकिस्तान बना किस नाम पे है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो क्या पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक, मतलब निजाम, इस्लामिक निजाम के मुताबिक चीजें हो रही हैं? कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। कुछ भी नहीं। बैंकिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है, कोई बैंक सिस्टम। बिजनेस पाकिस्तान में इस्लाम के बिजनेस भी नहीं है, करप्ट है। अगर मैं चोरी करता है उसकी सजा इस्लाम के मुताबिक है? नहीं है। तो वैसे हम कहते हैं मुझे पाकिस्तान में मतलब इस्लाम से बहुत प्यार है, पाकिस्तान का मतलब क्या? हम इस्लाम मुसलमान मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं है, वैसे हम उस पे यही पॉइंट मैं कहना जान देने के लिए तैयार है। यानी कि हम खुद को नहीं बेहतर करेंगे। मैं नहीं ये पूरे अपने अमल से, अपने काम से ये साबित करूंगा कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं ये कहूंगा तुम पहले अच्छे हो जाओ। दूर की बात नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है? ठीक हो गया। वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा कल्चर चल रहा है? हमारा इस्लाम ये कहता है। ठीक हो गया। इस टॉपिक पे तो आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं, ये तो जाहिर बात है, पूरी दुनिया में इन चीजों, हमारा तलीमी निजाम ही सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क करने वाला। एजुकेशन सिस्टम, यस, वो दीन से हटके करते हैं। कहते हैं बच्चा पढ़ लिख के जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे दीन की तो तलीम है नहीं, मुझ समेत मुझे भी नहीं है नॉलेज। नहीं, अगर देखें दीन आपने अपनी जगह, जो आपका एक स्टांस है, आपका लॉजिक है, वो मैं समझ रहा हूँ, बेहतर है, ठीक है। लेकिन दूसरे कंट्रीज हैं, क्या वहाँ पे जिस कंट्री में यानी दीन नहीं है, वहाँ पे यही होगा, चोरियां होंगी? बड़े ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे। बड़े वहाँ पे मुल्क को छोड़ दे, वहाँ पे तो ऐसे अब दुबई है, वहाँ पे मंदिर बना है, क्यों बना है? किस वजह से क्यों बना है? क्यों बनाया गया? वो भी हिंदुओं वाले काम कर रहे हैं अब। नहीं तो वो तो मुसलमानों का मुल्क है ना, फिर तो वहाँ पे भी अजाब आना चाहिए। अजाब आया नहीं अब पिछले 10 दिनों पे। क्या दुबई में इतना ज्यादा सैलाब आया, क्यों आया?
तो वो तो उन्होंने एक दिन में कवर कर लिया। वो कवर किया जैसे भी किया, इस चीज का तो नहीं है, मैं नॉलेज हमको से और दुबई जाते मंदिर रहते कौन हैं। सा वो कौन सा अभी बना है, मैं उधर विजिट किया था जिन दिनों पे, जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं ना, उन्हीं दिनों में मैं उधर गया था। वो मंदिर अभी बना है, ठीक है, वो अबू धाबी में बना है, लेकिन दुबई में तकरीबन 50 साल पहले का मंदिर मौजूद है जो वहाँ पे हो ऑलरेडी। सकता है, हमने नहीं कभी सुना, हमने तो अब सुना है ना। यही बात है ना कि हमें आधा बता ज्यादा दूर की बात नहीं है, फलस्तीन के बच्चे इतने मरे, हमारे मुल्क को गैरत नहीं आ रही। क्यों नहीं हम बोल रहे, यानी हमारे हम सब नहीं बोल रहे, हमें पास टाइम है सोशल मीडिया यूज करने का, पर हमारे बाहर एहतजाज करने का नहीं है, बाहर जंग करने का नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक हो गया, वजह आप समेत हम चीजें को बाइकआउट भी नहीं कर रहे, प्रोडक्ट को। ठीक हो गया, चले वो तो चले नहीं बाइकआउट करते, क्योंकि आधे से ज्यादा मुल्क ही हम सब यूज करते ऐसे ही है। हैं। अगर वो नहीं, अगर बाइकआउट का चले लाता है। नहीं, एक मिनट मुझे बात करने का मौका दें। अगर इसराइल या यहूदियों की प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने पे आए ना, मेरी बात सुने, फिर हमें ये मोबाइल सॉफ्टवेयर भी बायकॉट सारा करने कुछ पड़ेंगे। बाइकआउट। फॉरेन कंट्रीज में जाने वाले पाकिस्तानियों की भी कोई इज्जत नहीं रही है। अभी कल ही हम खबर देख रहे थे, कनाडा में कितने पाकिस्तानियों को अरेस्ट कर लिया गया है, वहाँ पे भी गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चल रही है। इससे पहले हमने ये यूएई में भी कैंपेन देखी और हमने कई और मुस्लिम ममालिक में भी एक कैंपेन देखी। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप को याद हो कि मतलब यहाँ पे हमारे मुल्क के इस तरह के हुक्मरान हैं, और जिस तरह मतलब वो भीख मांगने के शहबाज शरीफ साहब का जो किस्सा हुआ था, तो हमारे मुल्क में कुछ इस तरह के नौजवान भी हैं जिनको 21 तोहफों की सलामी देनी चाहिए। मुझे लगता है वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं ना, काम कोई नहीं करते, सही सलामत जवान होते हैं और वहाँ पे काम नहीं करते, वो भीख मांगते हैं। इसी वजह से भी मतलब पाकिस्तान की बदनामी होती रही है और पाकिस्तान के जवानों को निकाला जाता है, गेट आउट पाकिस्तान किया जाता है। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी बात करते वक्त सबसे पहले एक बात कर रहे थे कि भैया तालीम यानी कि शिक्षा, भारतीयों को जहां गरीब से गरीब घर से लेके बड़े से बड़े घरों में जाती है, जो आदर सम्मान करना, जो मतलब कि ईमानदारी सिखाई जाती है, ये चीजें घर से सिखाई जाती है, ये चीजें स्कूलों से सिखाई जाती है, और ये पाकिस्तान में कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है। और इसीलिए पाकिस्तान के बच्चे से बच्चा लेकर बड़े से बूढ़े तक ये 2 नंबरी करने में अव्वल नंबर पर आ रहे हैं। और ये सिर्फ अपने देश तक के सीमित नहीं रह रहे, ये बाहर देशों में जाकर ऐसे हरकतें कर रहे हैं, और इनके मतलब ईमानदारी के नाम पर इनके ऊपर कोई विश्वास रखता ही नहीं है, और ये अपनी 2 नंबरी की वजह से बदनाम है। और उसके बाद ये अपने देश में लौटकर ये कहा जाता है, इनको ये लोग ये कहते हैं कि भैया ये भारत वालों की साजिश है, भारत वाले उन देशों के साथ दोस्ती कर रहे हैं जहां पर पाकिस्तानी ज्यादा है, और उसके बाद पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है ये कुछ भी हरकतें करके। इसीलिए मुस्लिम कंट्री में, सऊदी अरब में, दुबई में इनको बाहर लात मारकर निकाला गया है। क्यों? क्योंकि अब ये वहां पर भीख मांगने जाते थे, भीख मांगने। सोचिए, मतलब वीजा पासपोर्ट लगवाकर इतने दूर भीख मांगने। यार हमारे भारतीय जाते हैं तो वहां पर काम करने जाते हैं, या तो फिर वहां पर घूमने फिरने के लिए, भीख मांगने के लिए तो अभी तक सुना नहीं। दूसरी तरफ तुर्की ने भी इनको लात मार कर निकाला था, क्योंकि इनके छोटे से छोटे बच्चों को ये गंदे वीडियोस और वो बनाते थे, उन पे कमेंट्स करते थे और बहुत सारी गलत हरकतें करते थे, जिनकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानियों को लात मार के गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड तो कई देशों में चल चुका है। इन पाकिस्तानियों के लिए, इन जाहिलों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।